ब्लॉककारी करने का वीडियो और सीखते हैं ब्लॉककारी का उचित कौशल। कंस्ट्रक्शन वर्क में ब्लॉक को जोड़कर दीवार बनाने की प्रक्रिया को हम लोग ब्लॉक वर्क कहते हैं। ब्लॉक को जोड़ने के लिए सीमेंट के मसाले अथवा एडेसिव का यूज होता है। बिल्डिंग में, फैक्ट्री में कई जगह वो हम ब्लॉक वर्क का यूज करते हैं। आज हम सीमेंट का मसाला यूज करके ब्लॉक वर्क कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि सही ब्लॉक वर्क करने की प्रक्रिया क्या है। आपको ये भी बताया जाएगा कि ब्लॉक वर्क करने में क्या चीजें आपको नहीं करनी है जिससे कि आपका ब्लॉक वर्क खराब हो सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि ब्लॉक वर्क से जुड़ी सामग्री जैसे ब्लॉक, सीमेंट, बालू को कैसे रखा जाता है और उनका स्थानांतरण कैसे किया जाता है। ब्लॉक को हमेशा इतनी ऊंचाई पर रखें ताकि उनको सुरक्षित और आसानी से उठाया और ले जाया जा सके। सीमेंट बैग्स के ढेर बनाते समय बैग और जमीन के बीच 150 से 200 mm और दीवार से 600 mm की दूरी पर ही रखें। सीमेंट को सूखे स्थानों पर ही रखें और ध्यान दें कि वहां पर पानी आने की संभावना ना हो। हर सीमेंट का बैग 50 किलो वजन का होता है, इसलिए इन्हें सुरक्षित तरीके से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाएं। छान कर उपयोग करें। छान कर रखे हुए रेत को बोरियों अथवा थैलियों में भरें। ब्लॉक वर्क में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को हाथ के बदले हमेशा ठेला गाड़ी से अन्य जगह पर ले जाएं। ब्लॉककारी के मसाले का मिश्रण बताए हुए मिक्सिंग ट्रे पर ही करें। सीमेंट और बालू को निर्दिष्ट मापनी बक्स या फार्मा के इस्तेमाल से माप लें और साइट इंजीनियर साहब के बताए हुए अनुपात में मिलाएं। ध्यान रखें, मसाला बनाने के दौरान अनावश्यक पदार्थों को निकाल दें ताकि वो मसाले में ना मिल पाए। इस वीडियो में हम 1 भाग सीमेंट के साथ 4 भाग बालू मिलाकर मसाला तैयार करेंगे। मसाले को बेलचे या फावड़े के इस्तेमाल से मिलाएं। सूखा सीमेंट और बालू को तब तक मिलाएं जब तक एक समान रंग का मिश्रण प्राप्त ना हो। मसाले में इस्तेमाल होने वाला पानी साफ होना चाहिए। उसे साइट इंजीनियर के बताए गए परिमाण में माप कर ही उपयोग करें। ध्यान दें कि कभी भी मसाले में अतिरिक्त पानी ना डालें, इससे मसाले की ताकत कम हो जाती है। एक बार में इतना ही मसाला बनाएं जो कि 30 से 40 मिनट में खत्म हो सके। ब्लॉककारी में दिखाए गए औजारों का इस्तेमाल करें। ब्लॉककारी के लिए मार्किंग पहले से ही साइट इंजीनियर द्वारा आपको दे दी जाएगी। कंक्रीट के साथ ब्लॉक की मजबूत पकड़ बनाने के लिए कंक्रीट सतह का रूखा होना आवश्यक है। सतह को रूखा करने के लिए उसे उचित औजार से ढांचा मारते हैं, जिसे हैकिंग कहते हैं। 1 वर्ग फुट सतह पर 60 से 80 बार ढांचा मारना जरूरी है और हर ढांचे की गहराई 2 से 3 mm होनी चाहिए। आवश्यक ऊंचाई तक ब्रश की सहायता से सीमेंट गोला या बॉन्डिंग एजेंट को ढांचा किए हुए सतह पर लगाएं। ब्लॉक कार्य शुरू करने से पहले कार्यस्थल को पानी से अच्छी तरह धो लें, लेकिन ध्यान रखें पानी जमा ना हो। ब्लॉक रखने से पहले ब्लॉक के उन्हीं साइड्स को भिगोएं जो अन्य ब्लॉक या मसाले के संपर्क में आने वाले हों। ध्यान रखें ब्लॉक के साइड्स पे अतिरिक्त पानी जमा ना हो, लेकिन भीगा हुआ हो ताकि वो मसाले से पानी सोख ना ले। ब्लॉक का पहला स्तर बनाने के पहले सीमेंट के मसाले को जमीन पे ऐसे फैलाएं ताकि एक समान सतह प्राप्त हो। दोनों कॉलम की ओर पहला ब्लॉक रखें। गौर करें, क्योंकि हम 200 mm मोटाई का ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमें ब्लॉक की मोटाई के साथ मसाले की मोटाई 12 mm जोड़कर 212 mm की मार्किंग दी गई है। अब 212 mm लेवल के दोनों तरफ की मार्किंग को लाइन डोरी से जोड़ें। स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल कर ब्लॉक की ऊपरी और खड़ी सतह का लेवल चेक करें। इसमें ध्यान दें कि स्पिरिट लेवल की बबल बिल्कुल बीच में होने से ही ब्लॉक की समान लेवल प्राप्त होती है। राइट एंगल स्क्वायर का उपयोग कर वर्टिकल लेवल भी चेक करें। सतह पर करनी का इस्तेमाल कर मसाला बिछाएं और उस पर ब्लॉक रखते जाएं। ध्यान रखें ब्लॉक के ऊपर की लेवल लाइन डोरी के साथ मिलनी चाहिए। ओपनिंग के लिए दी गई मार्किंग और लगाए हुए ब्लॉक्स के बीच की दूरी माप लें और उसी माप के अनुसार ब्लॉक पे मार्किंग करें। ब्लॉक को ब्लॉक कटिंग मशीन
या ब्लॉक काटने वाली आरी से ही काटें। इसमें किसी अन्य आरी का इस्तेमाल ना करें। ब्लॉक को जमीन से कुछ ऊंचाई पे रख के काटें। ब्लॉक को कभी भी इस तरह ना तोड़ें जिससे ब्लॉक खराब हो जाए। अभी ओपनिंग को छोड़ते हुए ब्लॉक बिछाते रहें। ब्लॉक्स के बीच के सांधे को करनी और फ्लोट की सहायता से मसाला भरें। जमीन पे गिरे हुए सीमेंट मसाले तभी इस्तेमाल करें अगर वो साफ हो और इस्तेमाल करने के लायक हो। रखें, हर ब्लॉक रखने के बाद और एक लेयर पूरी होने के बाद स्पिरिट लेवल से उसकी लेवल जांच लें। अतिरिक्त मसाले को जमा करने के लिए जमीन पर खाली थैले बिछाएं। ब्लॉक बिछाने की प्रक्रिया को दोहराते रहें। ध्यान दें, ब्लॉक के जोड़ कभी भी एक के ऊपर एक ना आए। सांधे में करनी से मसाला भरते समय ध्यान रखें कि मसाला ब्लॉक्स पे ना फैले। हर 4 लेयर पूरी होने के बाद स्पिरिट लेवल से दीवार की खड़ी समरेखा जांच लें। ब्लॉक के आड़े और खड़े जोड़ों में मसाले की मोटाई 10 से 12 mm होनी चाहिए। पाटली बीम लेवल तक ब्लॉक कार्य संपूर्ण होने के बाद झाड़ू से साफ करें ताकि ढीला मसाला निकल जाए और कार्य को एक साफ सुथरा रूप मिल जाए। ब्लॉक के जोड़ का मसाला आधा सूखने के बाद उनमें करनी या फंटी से जोड़ों को खांच दें। इसे रेकिंग कहते हैं। रेकिंग की गहराई 10 mm अवश्य होनी चाहिए। हर रोज कार्य पूरा होने के बाद कार्यस्थल को साफ करें। तैयार किए हुए कंक्रीट को पाटली बीम शटरिंग में डालें और उसे करनी से फैलाकर लेवल करें। कंक्रीट को फैलाते समय उसे अच्छी तरह से ठूस दें। कंक्रीट पूरी तरह से लेवल हो जाने के बाद उसे सेट होने के लिए रख दें। अगला लेयर शुरू करने से पहले पाटली बीम ढलाई को पानी डालकर तराई करें। पाटली बीम ढलाई की सतह पर करनी से मसाला बिछाएं और उस पर ब्लॉक्स रखें। हर एक लेयर पूरा होने के बाद स्पिरिट लेवल से उसकी लेवल जांच लें। लिंटल लेवल तक काम पूरा होने के बाद रेकिंग जरूर करें। लिंटल लेवल पे काम करते समय मचान पर सुरक्षा बेल्ट जरूर पहनें। स्पिरिट लेवल और लाइन डोरी की सहायता से लिंटल लेयर की लेवल जांच लें। अब सीमेंट के मसाले को लिंटल के ऊपर बिछाएं और उस पर कटे हुए ब्लॉक्स रखें ताकि अन्य ब्लॉक्स की लेवल से मिल जाए। ब्लॉक्स के बीच के सांधे में करनी और फ्लोट की सहायता से मसाला भरें। इसी तरीके से आखिर से दूसरी लेयर पर ब्लॉक बिछाने की प्रक्रिया को दोहराते रहें। और हाँ, रेकिंग करना ना भूलें। आखिर से दूसरी सतह पर पानी डालकर तराई करें। ऊपर वाली लेयर पे ब्लॉक कार्य शुरू करने से पहले बीम के नीचे वाली सतह पे ढांचा मारें। अभी उस सतह पर अच्छी तरह से सीमेंट गोला लगाएं। इसी लेयर पर सीमेंट मसाला बिछाएं और एक एक करके ब्लॉक्स रखें। स्पिरिट लेवल की सहायता से ब्लॉक्स की खड़ी लेवल जांच लें। आखिरी ब्लॉक रखने के बाद ब्लॉक्स के बीच के सांधे को करनी और फ्लोट के उपयोग से मसाला भरें। रेकिंग जरूर करें। बीम की नीचे वाली सतह और बिछाए हुए ब्लॉक्स के अंतर में सही औजारों का इस्तेमाल कर सीमेंट मसाला भरें। बीम के नीचे वाली सतह और ब्लॉक्स का अंतर यदि 18 mm से ज्यादा हो तो गिट्टी का उपयोग करें। करनी से फाइनल फिनिशिंग करें।